हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अरे तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे लल्लन टॉप न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में 100% छपने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल का स्वागत तो करोगे ना एकदम भाई। तो स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, निकाल लीजिए कॉपी और पेन। हर एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी में आज हमें छेद करना है। आज की दोस्तों क्लास में हम सभी लोग सुपर डुपर कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल आप देखोगे ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल और इसका सॉल्यूशन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा होने वाला है। आज की क्लास में दोस्तों न्यूमेरिकल ऐसे रहेंगे ना, जो अगर आपने क्लास 10th बढ़िया से पढ़ा हुआ है मैथ, तो आपको समझो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। नहीं पढ़े हो मैथ, थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, कोनो बात नहीं। जब मैं आपके साथ हूँ, दिक्कत होने का कोनो सवाल ही नहीं है। हमारे साथ केवल देखते चलो, समझते चलो। आपको न्यूमेरिकल को मैं आपको न्यूमेरिकल से प्यार करा देने वाला हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों, ये वाला प्यारा सा न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब आपको इसको देख करके क्या कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। हमें इस ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, आइए दोस्तों हम लोग मिल करके समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बंद पास दिखाई दे रहा है। तो कितना बंद पास दिखाई दे रहा है, पहले ये हमको समझना है। बंद पास हमको दिखाई दे रहा है 2। कौन कौन से? एक बंद पास ये, एक बंद पास ये, एक बंद पास ये, एक बंद पास ये। कितने बंद पास हो गए दोस्तों? 2 बंद पास हो गए। दोनों का नाम लिख देता हूँ। देखो, पहला बंद पास ये और दूसरा बंद पास ये। अब हम लोग बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम लगाने वाले हैं। किसका नियम लगाने वाले हैं? किरचॉफ का नियम लगाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको किरचॉफ के नियम पे ना पूरा बढ़िया तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, मस्त वीडियो। अगर आप देखे होगे ना, तो आपको ये न्यूमेरिकल लगाने में मजा आने वाला है। नहीं देखे हो, एक बार बढ़िया से देख लेना, तभी आपको ये न्यूमेरिकल ना समझ में आने वाला है। अदरवाइज पूरा बाउंसर जाने वाला है। ठीक है, तो आप कल क्या करो, ये देखो मैंने न्यूमेरिकल आपको बताया सिग्मा आई आर, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, धारा और प्रतिरोध के गुणा का बीजगणित योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। ये तो नियम हो गया दोस्तों। नियम तो आपको याद होना ही चाहिए, साथ साथ नियम लगाने का तरीका। यहाँ पे आपको नियम याद तो रहेगा, नियम लगाने का तरीका जब पता रहेगा तभी तो न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो न्यूमेरिकल इस नियम को लगाने का तरीका क्या है कि धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे, धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे तो धारा प्रतिरोध का गुणा प्लस लेंगे, और धारा की दिशा में चलने पर जो सेल है उसको हम, सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको प्लस में लेंगे। अगर उल्टा चले तो माइनस में। धारा दिशा में चलेंगे प्लस में, उल्टा चलेंगे तो माइनस में लेने वाले हैं। यही है दोस्तों, और कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। बस डरना मत, ठीक है, हिम्मत मत हारना। ठीक है, ये न्यूमेरिकल तुम्हें डराएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल तुम्हें डराएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको न्यूमेरिकल का डट के सामना करना है। ठीक है, चलो भाई देखो कैसे लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग कहते हैं बंद पास 1 में केवीएल से, बंद पास 1 में, बंद पास 1 में केवीएल से, यानी बंद पास 1 में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब लगाते हैं तब देखो हमें क्या है, धारा। अच्छा, धारा तो यहाँ पे दिखाया ही नहीं मैंने, ये तो क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम लोग सॉल्यूशन में धारा अपने मन से दिखाते हैं। मान लेते पहला सेल, पहले सेल से बहने वाली धारा I1 है। दूसरा सेल, दूसरे सेल से बहने वाली धारा I2 है। तीसरा सेल, तीसरे सेल से बहने वाली धारा I3 है। पहले सेल से बहने वाली धारा I1, दूसरे सेल से बहने वाली धारा I2, तीसरे सेल से बहने वाली धारा I3 है। अब देखो I1 आया यहाँ पर, I2 आया यहाँ पर, I3 आया यहाँ पर तीनों मिल गए दोस्तों। यहाँ पर तीनों मिल गए, मतलब I1 मिला I2 से, I2 मिला I3, सब आपस में मिल गए। ठीक है, सब दोस्त यहाँ पे आके मिल गए, यानी I1 I2 I3 आके मिल गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिंदु A पर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। अभी इसको रहने देते हैं। बंद पास 1 में लगाते हैं, एक ये है, धारा की दिशा में चलते हैं। धारा क्या है? I1, प्रतिरोध क्या है? 3। वाह भाई, इतना मजा आया। I1 गुणे 3। अब इधर जाएंगे, धारा इधर आ रही है, मैं इधर जा रहा हूँ, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस लेते हैं। धारा क्या है? I2, प्रतिरोध क्या है? 2 बराबर, सेल देखो यहाँ पे 10 है और निचवा क्या है? 4 है, 10 - 4।
क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 3i1 माइनस 2i2 बराबर 10 में से 4 गया 6। कुछ कटने वाला है तो नहीं, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इतना दोस्तों कोई दिक्कत नहीं ना। मैं धारा की दिशा में चला, धारा दिशा में बोले तो मैं देखो ये ऐसे चलाऊँ, ऐसे इधर से ऐसे मैं चला, i1 गुणे 3 माइनस i2 गुणे 2 बराबर 10 माइनस 4। ठीक है, 10 माइनस 4। धारा की दिशा में चलने पर धारा प्रतिरोध का गुणा 5 विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस, ये धारा की दिशा में चलेंगे तो ये वाला प्लस, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये वाला माइनस ले लिया। सिंपल सी बात है। अब आते दोस्तों बंद पास 2 में, बंद पास 2 में, बंद पास 2 में क्या लगाते हैं KVL से। अब यहाँ पे KVL लगाते हैं बंद पास 2 में, तो लगाएंगे KVL, देखो क्या हो जाएगा, धारा क्या है I2, धारा है दोस्तों I2, प्रतिरोध क्या है 2। इधर देखो, इधर हम आएंगे, धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, विपरीत है कि नहीं, देख लो, ध्यान से देख लो, विपरीत है। जब विपरीत है तो माइनस लगाते हैं। धारा क्या है I3, प्रतिरोध क्या है 1 बराबर, सेल क्या है 4, 4 माइनस 2, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। 2i2 माइनस I3 बराबर 4 में से 2 गया 2। अब दोस्तों हम लोग सिंस अभी मैंने क्या बताया, I1 I2 I3 सब एक जगह पे मिल रहे हैं, I1 I2 I3 सब जगह पे एक जगह मिल रहे हैं, तो इनका योग 0। यह संधि है, ये संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, तब I3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, कॉमन ले लिया मैंने, इसको उधर भेजिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस कॉमन ले लिया दिया। तो फिर देखो एक लाइन में शॉर्ट ही ना करूं ताकि नहीं तुम लोग चकरा ना जाओ, माइनस I1 माइनस I2, अब माइनस कॉमन ले लिया, I1 प्लस I2, मतलब I3 के जगह यहाँ पे हम लोग माइनस I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, I3 जगह यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे 2i2 माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस हो गया। ठीक है, I3 जगह यहाँ पे I1 प्लस I2 बराबर 2, तो यहाँ पे पहले I1 लिखता हूँ, I1 प्लस 2 और एक 3, 3i2 बराबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पर है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है। आप समीकरण 1 और 2 को अगर बड़े प्यार से देखो ना, बड़े ध्यान से देखो ना, तो आपको पता है क्या मिलेगा। आपको I1 I2 का मान ज्ञात करना है, तो चाहे पहले आप I1 को गायब करो, चाहे पहले आप I2 को गायब करो। अगर मुझे दिमाग में I2 गायब करने का आ रहा है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 का गुणा है मुझे इसमें और 2 का गुणा इसमें करके जोड़ना पड़ेगा। I1 को गायब करना होता तो मैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटा दूँ, तो ये आसान है भाई मेरे लिए। समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर। आओ भाई गुणा करके घटाते हैं। इसमें गुणा करना है 3 से, तो 3 यहाँ पे है, 3 से गुणा करेंगे 3 हो गया, घटा देंगे तो ये 3i1, ये 3i1 बेचारे बर्बाद हो गए दोस्तों। ठीक है, ये 3i1 बर्बाद हो गया। यहाँ पे माइनस 2i1 है, माइनस 2i1 घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा भी करना है, देखो समीकरण 2 में 3 से, 3 त्रिका 9 माइनस 9i2। अरे देखो मैंने I1 लिख दिया, देखो यही देखो गलती है दोस्तों, ऐसे गलती हो जाया करती हैं। आप लोग सामने रहते तो बोलते, ठीक है, लेकिन क्या करें, गुस्सा आ रहे होगे, गरीब सर क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गलती हो जाती है। यहाँ पे है दोस्तों आपका 6, ठीक है, 6 माइनस, इसमें कितने से गुणा करना पड़ा मुझे 3 से, तो 3 दूनी हो गया ये 6, 3 दूनी कितना हो गया ये 6। ठीक, तो यहाँ पे 9 और 2 11, माइनस 11i2 बराबर 0। और ये तो बताओ I2 बराबर क्या हो गया 0। और ये सर I2 0 आ गया, I2 0 आ गया, कोई बात नहीं, I2 0 आ गया, कोई बात नहीं भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इस I2 का मनवा चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, I1 का मनवा निकल के आएगा। और रखते भाई हम लोग क्या करते हैं, I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हालांकि मुझे केवल I2 की ही ज़रूरत है, क्योंकि देखो हमें A और B के बीच विभवांतर चाहिए, हमें I2 की ही ज़रूरत है, लेकिन मैं I1 निकाल देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे रखता हूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा 3i1, ठीक है,
3i1 माइनस 2i2 की जगह यहाँ पे 0 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो बताओ भाई 3i1 बराबर 6, तो i1 बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। तो i1 बराबर 2 एम्पियर। हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको चाहिए a व b के बीच विभवांतर। अपने को क्या चाहिए, a व b के बीच विभवांतर। अब देखो कैसे निकालते हैं, a व b के बीच विभवांतर, विभवांतर, चलो भाई विभवांतर, ठीक है। विभवांतर गलत लिखा हूँ ना, हाँ विभवांतर से गलत लिखा हूँ, विभवांतर। चलो यार क्या आया, मैं क्या लिख रहा हूँ, ए व बी के बीच विभवांतर। हिंदी नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कमाल की बात है, क्या सर क्या पढ़ाते हैं आप। ए व बी के बीच विभवांतर। अब विभवांतर चाहिए दोस्तों, तो आपको ये 4 दिया है ना, 4 क्या है आपका कैपिटल ई हो गया। आपको कैपिटल ई पता है, I2 आपने निकाल ही लिया है, ये R पता है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया है ना, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देखो संबंध क्या है दोस्तों, वह संबंध है V बराबर E माइनस आई आर। आपको V चाहिए, विभवांतर V चाहिए, E का मनवा है 4, E का मनवा है 4। आपने I2, इसमें धारा क्या जा रही है I2, तो I2 लिखोगे, I2 का मनवा है 0, R का मनवा क्या है 2। तो आपको दोस्तों क्या मिल गया 4 माइनस 0, यानी V बराबर 4 वोल्ट। तो A व B के बीच विभवांतर कितना है 4 वोल्ट है। देखा दोस्तों आपने कितना गजब तरीके से लगाया गया, आपका दिलवा गदगद हो गया होगा, मज़ा आ गया होगा। आपको लगा होगा ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पक्का छप सकते हैं। देख करके यार आपको लगा होगा कि हाँ ऐसे न्यूमेरिकल आने चाहिए यार, बढ़िया न्यूमेरिकल है, मस्त न्यूमेरिकल है, शानदार ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है। कोई दिक्कत परेशानी हुआ एकदम नहीं। आपको ये लाइन देखो भाई, ये लाइन किरचॉफ का नियम लगाने आना चाहिए, ये लाइन आपको किरचॉफ का नियम लगाने आना चाहिए। बाकी दोस्तों जैसे आपका समीकरण 1 समीकरण 2 बन के तैयार हुआ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने केसीएल लगा दिया, किरचॉफ का पहला नियम वो लगा दिया कि ये वाला आया, ये संधि हो गया, बिंदु ये क्या हो गया संधि हो गया। क्यों संधि हो गया, क्योंकि I1 आके मिला, I2 आके मिला, I3 आके मिला, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। तो I3 बराबर माइनस I1 माइनस I2, माइनस का कॉमन लिया I1 प्लस I2। इस तरीके से मैंने आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दिया। ठीक है दोस्तों, मैं साइड होता हूँ, आप लोग क्या करिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अपने नोट्स कॉपी में बढ़िया तरीके दोस्तों छाप लीजिए। हाँ तो दोस्तों मैंने सामने आपके सामने देखो ना, मैंने एक और बहुत ही प्यारा सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्यारा सवाल देख रहे हो, आपको अभी जो मैंने लगवाया हुआ है लगभग उसी के जैसा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि A व C के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। अब की बार देखो A और C के बीच में सेल नहीं लगा है, अगर सेल लगा होता दोस्तों तो हम लोग V बराबर E माइनस आई आर लगाते पक्का। यहाँ पे सेल नहीं लगा है, तो सेल नहीं लगा है तो हमें V और A और B C के बीच अगर विभवांतर चाहिए तो A और C के बीच में हमें धारा चाहिए। V बराबर का होता है आई आर, तो I निकालना है हमको, तो हमें इसमें कितनी धारा जा रही है हमको ये निकालना पड़ेगा। फिर 2 का गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यही I निकालने के लिए ना हमें दुनिया भर का माथापच्ची करना है। कोनो बात ना दोस्तों, हम लोग माथापच्ची नहीं, एकदम बड़े प्यार से बड़े आनंद से क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। देखो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें A और C के बीच में निकालना है। अब ऐसा नहीं दोस्तों ये सेल है तो सेल से धार बहने वाली धार इसको मान लो I, इससे मान लो I से I1, इससे I2, ऐसे नहीं करना है। अब इसे मान चलो यहाँ पे हम क्या मान लेते, सेल से धारा किधर बहती है माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर बहती है, तो इसमें मैं मान लेता हूँ धारा ये क्या है I1। अब धारा दोस्तों यहाँ पे I1 है तो ये I1 यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये धारा यहाँ से इसमें होकर के आएगी। अब ऐसा नहीं कि माइनस से प्लस धारा मानो यहाँ पे I2 दोनों आपस में टकराएं और टकरा करके वहीं मर जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ से धारा निकला, इस सेल से धारा I1 ये होते हुए यहाँ तक आएगा बिंदु ए तक। इस वाले सेल से धारा माइनस से प्लस की ओर धारा मान लो I2। अब I2 जो दोस्तों यहाँ से निकला ये होते हुए यहाँ तक आएगा। तो दोस्तों बिंदु ए पर कमाल की बात हो रही है कि इस वाले सेल से निकला धारा I1 यहाँ तक आया, इस वाले सेल से निकला धारा I2 यहाँ से यहाँ तक आया, और इसमें जो धारा जा रहा है वह I1 प्लस I2 जा रहा है। ये दोस्तों आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वाले सेल से धारा निकला I1, इस वाले सेल से धारा निकला I2, तो जो धारा I1 यहाँ से यहाँ तक आया, वो धारा I2 यहाँ से यहाँ तक आया, इसमें दोनों मिल के जा रहे हैं I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 दोनों मिल के जा रहे हैं। ठीक है,
अब दोस्तों हमको क्या करना है, कितने बंद पास दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे सर मुझे तो 2 बंद पास दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। आपको दोस्तों बंद पास दिखाई दे रहे हैं ना? नहीं दिखाई दे रहे, ढक्कन लगा के देखना, ठीक है। एक ये बंद पास है और एक ये बंद पास है। कितने बंद पास है दोस्तों? 2 बंद पास है। दोनों बंद पासों में हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल को अप्लाई करने वाले। और दोस्तों मिल के लगाते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बंद पास एक, एक का नाम देखो क्या रखोगे, ADCA, है ना, मजा आया। ADCA बंद पास, बंद पास, पास का नाम क्या रखें, ADCA में बंद पास, ADCA में A में, ठीक है, A में KVL से। अब KVL लगाते भैया, धारा की दिशा में चलना शुरू करते। धारा क्या है, I1 धारा है दोस्तों, I1 प्रतिरोध क्या है, 1। यहाँ से चले हम, ठीक है, धारा प्रतिरोध का गुणा पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ पे आएंगे तो जो धारा इसमें गया वही धारा इसमें भी जाएगा, तो इसमें भी धारा क्या है, I1 ही है। तो I1 प्रतिरोध क्या है, 1 प्लस I1 गुणे 1, मजा आ रहा है ना, इस जो धारा इसमें वही धारा इसमें, I1 गुणे 1। अब देखो यहाँ तक हम जाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों हम लोग धारा की दिशा में ही जा रहे हैं। तो धारा क्या है, I1 प्लस I2। अरे प्रतिरोध क्या है, आप कहोगे सर 2 है, गुणे 2 बराबर, सेल पे आते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट है। माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस लेंगे, मतलब धारा की दिशा में चलने पर प्लस। अब देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों धारा की दिशा में तो चल रहे हैं, लेकिन ये प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस आ गया। जो सेल के विद्युत वहाँ बल की दिशा होती है वहाँ क्या होती है, माइनस से प्लस। देखो माइनस से प्लस, ये क्या आ गया, प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस आ गया तो हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। प्लस से माइनस आ गया, क्या लेना पड़ेगा हमको, माइनस। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, I1 प्लस, यहाँ पे I1 प्लस, यहाँ पे 2 का गुणवा कर देंगे तो 2I1 प्लस 2I2 बराबर 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 मिल गया। अब देखो यहाँ पे I1 यहाँ पे I1, तो हमको कितना मिला, 1 2 3, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 1। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। इसको दोस्तों हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 तक कोनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो एकदम हुआ ही नहीं होगा। आपने देखा कितने आसान तरीके से यहाँ पे लगाया गया, बस केवीएल अप्लाई किया गया। बस फिगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन फिगर से आपको डरने की कोनो ज़रूरत नहीं है। बस आपको देखना है कि हाँ ये कैसे आपके लिए हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले वाले में लगाते हैं हम लोग इस वाले बंद पास में। बंद पास का नाम लिखते हैं बंद पास। अब देखो बंद पास का नाम क्या लिख दे, ABCA। कौन दिक्कत दे रहा, ABCA बंद पास। ABCA में क्या लगा दे हम लोग, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL से। अब KVL लगाते हैं तो हम लोग धारा दिशा से चलना शुरू करते हैं। धारा क्या है, I2 प्रतिरोध क्या है, 1। तो I2 गुणे 1, इधर से हम यहाँ पे आएंगे, धारा क्या है इसमें I2 है तो इसमें भी I2 ही जाएगा। तो I2 गुणे 1 प्लस I2 गुणे 1, यहाँ से होते हुए फिर इसमें जाएंगे, धारा की दिशा में ही जा रहे हैं तो प्लस लगा देंगे। I1 प्लस I2 गुणे प्रतिरोध कितना है, 2 बराबर, इधर देखो ये 4 है, ठीक है, ये माइनस से प्लस 4 हुआ, प्लस में ये फिर माइनस से प्लस है, फिर ये प्लस में होगा। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हो गया था, प्लस से माइनस हो गया था तो हमको माइनस लेना पड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस से प्लस है तो माइनस से प्लस ही तो उसकी दिशा ही होती है, हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे 4, यहाँ पर 2, ठीक। तो यहाँ पे देखो I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 4 2 6। तो I2 2 1 3 1 4, 4I2 प्लस 2I1 बराबर 6। 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, सबको 2 से छटका देते हैं। सबको क्या करते हैं, 2 से छटका देते हैं। और देखो 2 से छटकाते हैं तो हमारा, अच्छा I1 को पहले लिखता हूँ, I1 प्लस 2I2 बराबर 3, समीकरण नंबर 2। छटकाने में मजा आ गया ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3I1 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे 2I2 है, यहाँ पे 2I2। अरे वाह गजब, जब दोस्तों गुणांक मिल जाता है ना तो मज़ा आ जाता है। वहाँ पे आप तुरंत सिंपल तरीके से घटा सकते हो, ठीक है। घटाओगे क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो गुणांक बराबर है। सिंपल तरीके से क्या करते, घटा देते हैं। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से, ठीक ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2
दो को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब देखो दोस्तों हम लोग घटाते हैं तो घटाएंगे, देखो कैसे घटाएंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 गया, आप कहोगे सर 2i1, यहाँ पे देखो 2i2, यहाँ पे 2i2, दोनों तो बर्बाद हो गए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 1 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 -2, तो i1 बराबर क्या आ गया, -2/2, तो i1 बराबर आ गया -1 एम्पियर। अपने को कौन सी धारा चाहिए, अपने को तो चाहिए i1 प्लस i2 वाली, अपने को क्या चाहिए, अपने को i1 प्लस i2 वाली चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, i1 तो मिल गया, अब i1 का मनवा चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, i2 का मनवा मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, i1 का मनवा समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, चलो 2 में रख देता हूँ। i1 का मनवा, i1 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में ठोक दो, ठीक है, रखने पर। जब इसमें ठोक देते हैं तब देखो क्या हो जाएगा भाई अपना, देखो i1 का मान कितना है अपना, -1, यहाँ पे रखो -1 प्लस 2i2 बराबर 3, तो 2i2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो +3 + 1, 2i2 बराबर आ जाएगा 3 1 4, तो i2 बराबर 4/2 मतलब 2 एम्पियर, ठीक है। i2 बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। अपने को क्या चाहिए था, अपने को i1 प्लस i2 चाहिए, तो i1 प्लस i2 बराबर, i1 की जगह पे -1 प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 1 एम्पियर। हमको क्या चाहिए, ए व बी सी के, देखो लिखा ना, ए व सी के बीच विभवांतर, 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 उसको हम लोग क्या लिखेंगे, VAC बराबर IRAC। अब IRAC का मैं लिखा ताकि आपको पता चले कि ए व सी के बीच में प्रतिरोध, तो ए व सी के बीच प्रतिरोध कौन है, 2 ओम है, ठीक है। तो VAC बराबर I का मान क्या आया 1 और RAC का मान क्या है 2, तो VAC बराबर आपको मिल गया दोस्तों 2 वोल्ट। कितना मिल गया आपको, ये 2 वोल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या भाई आंसर है, 2 वोल्ट आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। IRAC VAC बराबर क्या आ गया आपका, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से लगाया गया, इसमें कुछ नहीं करना था, केवीएल अप्लाई करना है और केवीएल अप्लाई करने के बाद आपको बस सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन दोस्तों कक्षा 10 का मैथ है, ये देख लो ना आप, ये कक्षा 10 का मैथ, ये कक्षा 10 का मैथ आपका आ गया। कक्षा 10 के मैथ के तरीके से आपको सॉल्व करना है। ए व सी के बीच विभवांतर पूछा था, अगर इसमें कोई सेल लगा होता तो V बराबर E माइनस IR लगाते, यहाँ पे कोई सेल नहीं लगा है, हम लोग क्या कर दिए कि आई में पहले आई निकाल लेते हैं, फिर आर, आई और आर का गुणा कर देते हैं, तो V बराबर क्या होता है IR, आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपके साथ सॉल्यूशन, इसको भाई बढ़िया तरीके से आप उतार लें। हाँ दोस्तों, आप इस सॉल्यूशन में देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है आपके सामने। अभी मैं जब आंसर मैच कर रहा था ना, वो ऐसा आया नहीं, मैं देखा यार आंसर क्यों आ नहीं रहा यार, क्या गलती हो रही है। तो यहाँ पे देखो गलती क्या हुई है, देखो यहाँ पे I1 गुणे 1 I1 गुणे 1 I1, यहाँ पे 2 का गुणा किया 2I1 प्लस 2I2, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक दोस्तों एकदम मस्त है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो दोस्तों, क्या अगर आप ये मेरे सामने रहते ना तो आप तुरंत बताते सर आप देखिए कितना गलत जोड़े हैं। देखो दोस्तों, आप भी हंसोगे, मुस्कुराओगे, आपके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आएगी, क्या मस्त मैं देखो जोड़ा हूँ। देखो I1 1 1 2 2 2 4 और लिखा क्या हूँ 3। बताओ ऐसे कोई जोड़ता है क्या, ऐसे दोस्तों कोई जोड़ता है क्या। देखो 1 1 2 2 2 4 और मैं लिखा क्या हूँ 3, कहाँ से आंसर आएगा, खा के आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ये 4I1। अब अगर 4I1 बना दूंगा मैं तो ये मेरा समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 दोस्तों मेरा, मुझे लग रहा है मेरा समीकरण 2 सही है, ठीक है, समीकरण 2 यहाँ तक सही है। अब मुझे क्या करना पड़ता, I2 चलो भाई ठीक है, माइनस ही करना पड़ता, ठीक है, समीकरण 2 में से घटाते हैं तो 4 में से 1 गया तो 3 आएगा ना। अब देखो ये 4I1 ये 1I1, तो 4 में से 1 गया, यहाँ पे आ जाता हमारा 3I1, ठीक है 3I1। और यहाँ पे मुझे क्या करना था कि एक समीकरण में से गुणा वुणा तो कुछ करना नहीं है, 1 - 3 - 2, तो ये हमारा जो आता -2/3 आ जाता दोस्तों, -2/3। जो मैं 1 लिखा हूँ ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ता -2/3 एम्पियर, ठीक।
अब जो I1 की जगह पे मैं जो मुस्कुरा के -2 लिख रहा था ना, तो मुझे अब वही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, -2/3 एम्पियर सही था। I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे I1 का मान, I1 का मान क्या है, -2/3। यहाँ पे क्या हो जाता हमारा, -2/3। ठीक, अब देखो ये 3 था, इधर जाता हमारा -2/3, उधर जाता +2/3, +2/3, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11/3 यहाँ पे आ जाता, 11/3, और ये 2 इधर जाता तो 11/6, 11/6 एम्पियर। ये I2 आ गया दोस्तों। अब I2 आ गया तो I1 प्लस I2 निकाल लेते, तो I1 प्लस I2 निकालेंगे तो I1 का मनवा कितना है, -2/3, -2/3 प्लस I2 का मनवा क्या है हमारा, 11/6, 11/6। तो 11/6 और 3/6 अगर जोड़ेंगे हमारा 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 एलसीएम हो गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4, -4 प्लस 11, तो 11 में से 4 गया 7, 7/6, मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, 7/6 एम्पियर। ये हमारा किसका मान आया, I1 प्लस I2 का आया। तो I1 प्लस I2 तो हमको चाहिए, जो मैं यहाँ पे 1 लिखा था ना, वहाँ मुझे क्या चाहिए, 7/6 गुणे 2, ये तो सही था, गुणे 2, 2 1 2, 2 3 6, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7/3 वोल्ट। ये दोस्तों हमारा आंसर सही है, 7/3 वोल्ट। ठीक है, आपने देखा, मतलब एक मैंने छोटी सी छटाक गलती की और देखो पूरा क्वेश्चन मेरा, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे सलूशन जना अच्छा ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना था, नहीं तो गुणा भाग करना होता ना, इतनी देर तक मेहनत ना पूरा सत्यानाश रहता। लेकिन आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे केवल मैंने गलती किया, 1 2 2 2 4 लिखने की जगह में पता ना कैसे मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, चलो अब आपके सामने आंसर सही है। अब बढ़िया तरीके से आप 2 क्वेश्चन दोस्तों, इतना आपको अनुभव हो गया कि 2 क्वेश्चन किरचॉफ के नियम पे कैसे लगाया गया। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन और लगवाते हैं, ठीक ना, किरचॉफ के नियम पर अभी का क्वेश्चन और लगाते हैं, तब देखना आपको लगेगा। जब देखो अभी मान चलो पहले क्वेश्चन में कुछ समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और समझ में आया होगा, तीसरा क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आएगा, और चौथा क्वेश्चन मैं दे दूंगा ना, उसको लगा के तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर में छाप दोगे। ठीक है, चलो मैं साइड हो गया भाई, बढ़िया तरीके से इसको अब जाके नोट करो। ठीक है, पहले नहीं नोट करना था, अब नोट करना है। हाँ दोस्तों देखो, मैं आपके सामने ना बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि बी व डी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये बी है और ये डी है, बी और डी के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों बी और डी के बीच विभवांतर आप तभी निकाल पाओगे जब बी और डी के बीच में आपको धारा और प्रतिरोध का मान पता हो। तो दोस्तों इस फिगर को ना मैं देखो कुछ अलग तरीके से, ये देखो बी और डी है ना, ये सेल को मैं यहाँ पे ना लेकर, देखो सेल कहाँ पे लगा हुआ है, ए और सी के बीच में, तो मैं देखो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो मैं सेल को यहाँ पे ना लगा करके यहाँ पे ए और सी के बीच में लगाता हूँ। तब देखना आपको उस फिगर में ना अभी आपको बंद पास दिखाई देने लगेगा, बढ़िया से आपको लगने लगेगा कि अरे ये सर मुझे तो ऐसे ही लगाना था। लेकिन ऐसे दोस्तों आप जब देखोगे ना तो आपको थोड़ा चकरा भी रहे होगे कि अरे सर ये कैसे लगेगा। आपने 2 सवाल बताया, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ा, मुझे लगा कि अब की सवाल लगा देना है, अब की सवाल आएगा मैं वीडियो को रोकूंगा, खटाखट लगाऊंगा, फिर देखूंगा अपना आंसर और सर के आंसर से मैच करेगा, मैं कहूँगा यस यस आ गया। लेकिन इधर मेरा तो दिमाग में चकरा गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे करना कैसे है। और दोस्तों मैं करता हूँ क्या, पहले इस वाले बैटरिया को ना यहाँ से हटा करके यहाँ लगाता हूँ। ये तो क्वेश्चन वाला फिगर हो गया। अब मेरा फिगर देखो ज़रा, तो इस फिगर को देखो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। देखो कैसे बनाना है फिगर को, 4 बिंदी ना, 4 बिंदी, ये देखो ये माथे वाली बिंदी नहीं है ना, दूसरी बिंदी है। 4 बिंदी को ऐसे लगा करके ऐसे प्रतिरोध हटा दिया करो। देखो ऐसे प्रतिरोध लगा दो, ये देखो दोस्तों मैंने क्या लगा दिया, प्रतिरोध ऐसे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे सी लिखो, यहाँ पे बी लिखो और यहाँ पे डी लिखो। ठीक, ए और सी के बीच में देखो, ध्यान देखो ए और सी के बीच में ऐसे बैटरी लगाओ। देखो ए को प्लस मिला है, तुम प्लस लगाओ, सी को माइनस मिला, ये देखो यहाँ। अब अगर मैं पूछूं कितने बंद पास दिखाई दे रहे हैं, आपको अगर ये सर 2 बंद पास है, एक ऊपरा वाला एक निचवा वाला, है ना। कितने बंद पास हो गए, 2 बंद पास, एक ऊपरा वाला एक निचवा वाला। अच्छा इसे प्रतिरोध देखो सब एक ओम के, लेकिन ए और डी के बीच में, ए और डी कहाँ भैया, ए और डी यहाँ पे देखो, ए और डी इसके बीच में कहाँ है, 1.5 ओम है, बाकी सब 1 ओम है, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। ठीक, अब बताओ सेल से क्या बहेगी, धारा। सेल से दोस्तों बहेगी धारा, माइनस से प्लस को धारा बहेगी, मान लो धारा बह रही आई बेचारी यहाँ पहुँचती है ए पे, बट जाती है। तो कुछ धारा मान लेता हूँ, इसमें I1 जा रही है और इसमें धारा जा रही है I2। ध्यान समझना भैया, यहीं पर अगर आप समझ गए ना, समझ गए। थोड़ा मैं फिगर और बड़ा करूँगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं छोटा ना फिगर बड़ा छोटा बना दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा करता हूँ तब मज़ा आ जाएगा आपको लगाने में।
थोड़ा के बिंदी दूर दूर करते देखो 1 2 3 4। ओके बोले सर आप तो एकदम बड़ा क्या बना दिए। नहीं भैया एकदम बड़ा नहीं बनाए ना, गुस्सा के नहीं बना रहे, घबराओ मत, ठीक है। जैसे होता है ना आदमी कभी कभी मांगो 5 रुपया, बहुत पैसा मांगे थे, कोई रुपया ना हो, पता चला गुस्से में 50 रुपये दे देता है। 5 में मांगो गुस्से में 50 रुपये मिला है कभी, ठीक है। मज़ा आ जाता है जब गुस्से पापा पापा गुस्साए रहे और मांगो 5 रुपया, गुस्से में मेरे 50 रुपया, मज़ा आ जाता है, ठीक। तो आपको ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। कभी गुस्से में पैसा मिला ना तो कमेंट बताना कि हाँ सर मुझे गुस्से में मिला है पैसा। तो ए और सी के बीच में देखो ये बैटरी लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है, इसको बैटरी थोड़ी कहते हैं ना, ये सेल है। ढेर सारा सेल लगा देते तब बैटरी होता है। तो माइनस से प्लस को धारा बहती है, देखो ये धारा बह रही है, बेचारी धारा यहाँ पहुँचती है ना, बट जाती है। क्या होती है? बट जाती है। यहाँ पे मान लो धारा I1, यहाँ पे धारा मान लो I2। अच्छा जो I2 इसमें जाएगा वही I2 इसमें जाएगा, जो I1 इसमें जाएगा वही I1 इसमें जाएगा। मजा आएगा नहीं? अच्छा अब यहाँ पे आपको पता चलता, हाँ पता चलता। देखो यहाँ धारा निकला I1, I निकला, मान लो धारा यहाँ से निकला I1, I निकला यहाँ पहुँचा I1, यहाँ भी I1 और यहाँ पे I2, तो यहाँ भी I2, ठीक है। बस दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बंद पास आप शायद थोड़ा सा कम समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बंद पास को बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं। ये बंद पास 1 है, ये बंद पास 2 है, ठीक है। नाम तो लिख ही रहा है ABCA, ठीक। लगाते भैया, तो क्या करते हम लोग बंद पास। ये देखो सेल का बोल्ट कितना है, ये 2 बोल्ट है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, रेत बहुत डांट पड़ेगी। तो दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं? बंद पास। बंद पास का नाम क्या लिख दें? ABCA। ABCA में किसके नियम से? KVL से। ABCA में KVL से, KVL लगाते भैया I1। ओ देखो सब 1 ओम मैंने लगाया नहीं यार, 1.5 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। I1 गुणे 1, वाह क्या बात है, प्लस I1 गुणे 1, वाह क्या बात है, बराबर। देखो इधर गए फिर इधर गए, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस लेंगे। अरे वाह देखो यार ये मस्त सवाल है यार, इतना आसान मिलेगा नहीं। I1 में I2 समीकरण बनेगा नहीं। I1 प्लस I1, देखो ये I1 प्लस I1 बराबर 2, तो 2I1 बराबर 2, तो I1 बराबर 1 एम्पियर। देखो अपने आप आ गया, I1 बराबर 1 एम्पियर, I1 आ गया। ऐसा अभी सवाल मिला था कोई? एकदम नहीं मिला था। अब देखो बंद पास ADCA में, ADCA कोर्स कर लो। बंद पास ADCA में KVL से, ठीक। इसमें KVL लगाते हैं, KVL लगाएंगे क्या हो जाएगा? I2 गुणे 1.5 प्लस I2 गुणे 1 बराबर, देखो इधर से इधर गए इधर जाएंगे, माइनस से प्लस, अरे 2 वोल्ट, 1.5 I2 प्लस 1 I2, 1 लिखते नहीं है, कहाँ लिखोगे? I2 बराबर 2, 1.5 और 1 2.5 मतलब 2.5, I2 बराबर 2, तो I2 बराबर 2/2.5। दशमलव कहाँ हटाना है? नीचे। 0 कहाँ बढ़ाओगे? ऊपर। 20/25, तो I2 बराबर 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, नहीं 5 से काटना पड़ेगा सर, 5 चौके 20, 5 पचे 25, ठीक है। I2 बराबर क्या आ गया आपको? 4/5 एम्पियर। अच्छा अपने को क्या चाहिए था भाई? अपने को चाहिए, देखो धारा में B और D के बीच ना, हमको क्या चाहिए? B व D के बीच विभवांतर, तो B और D के बीच चाहिए ना, तो B और D के बीच विभवांतर चाहिए। तो हम कैसे निकाले भाई? B व D के बीच विभवांतर चाहिए हमको ना। B हमारा यहाँ पे है, D हमारा यहाँ पर है, ठीक। B और D के बीच विभवांतर अगर हमको चाहिए तो हम लोग क्या कर दें? सोचो जरा सोचो, हम लोग B और D, B यहाँ पर है, D यहाँ पर है, B हमारा यहाँ पर है, D हमारा यहाँ पर है, VB माइनस VD विभवांतर भैया, VB माइनस VD होता है ना, विभवांतर निकालना है भैया। हम लोग क्या कर दें? VB माइनस VD कर दें, ठीक है। तो भाई हम लोग देखते हैं VB माइनस VD हम लोग करके निकाल लेते हैं इसका विभवांतर। तो हमको B व D के बीच विभवांतर चाहिए था ना दोस्तों, तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको B और D चाहिए ना, तो हम लोग क्या करें कि पहले हम लोग VA और VB निकाल लेते, VAB, फिर हम जो VAD निकाल देते हैं, तो वहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, हमको VB व VD, तो यानी VB माइनस VD हमको मिल जाएगा। देखो कैसे करते, देखो इधर देखो, जब लिखूंगा तब समझ आएगा। तो
पहले हम लोग क्या करते हैं, ए व बी के बीच विभवांतर, मैं थोड़ा शब्दों में लिखता हूँ, ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर। तो ए व बी के बीच विभवांतर हम लोग क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो v बराबर क्या होता है, आई आर। तो I इसमें क्या है, I1 है, R इसमें क्या है, 1 ओम है। I1 का मानवा हमने कितना निकाला, 1 एम्पियर। तो वी ए माइनस वी बी बराबर I1 मतलब 1 गुणे 1, यानी वी ए माइनस वी बी बराबर 1 आ गया। वी ए माइनस वी बी बराबर हमको कितना आ गया दोस्तों, 1 वोल्ट आ गया। अब ये वी ए माइनस वी बी आया है। अब हम लोग क्या निकाल लें, ए व डी के बीच विभवांतर निकाल लें। ए व डी के बीच, ए व डी के बीच विभवांतर, ए व डी के बीच विभवांतर, इसको निकालते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी डी बराबर, अब देखो वी ए माइनस वी डी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, वी बराबर क्या होता है, आई आर। आई इसमें क्या है, I2, आई इसमें क्या है, I2, आर क्या है 1.5। तो I2 का मान हमने क्या निकाला है, 4/5 गुणे 1.5, 5 1 5, 5 3 15, 0.3, 4 3 12। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। ये वी ए माइनस वी डी आ गया। अपने को क्या चाहिए, बी व डी के बीच विभवांतर, यानी वी बी माइनस वी डी चाहिए, वी बी माइनस वी डी चाहिए। तो हमको दोस्तों वी बी माइनस वी डी चाहिए, मतलब हमको वी डी माइनस में रहना चाहिए, लेकिन वी बी किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो प्लस में होना चाहिए, तो हम इसमें से इसको घटा दें, यही ना, इसमें इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 किसको मानोगे, देखो ऐसे, वी ए माइनस वी डी बराबर 1.2, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। सवाल नंबर भाई बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पे आप चकरा जाते थोड़ा सा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, नहीं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 वाला क्या है, वी ए माइनस वी डी माइनस वी ए माइनस वी बी बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1, वी ए माइनस वी डी माइनस वी ए माइनस माइनस प्लस वी बी बराबर 1.2 में से घटाओगे 0.2, प्लस वी ए माइनस वी ए कैंसिल हो गया, वी बी माइनस वी डी बराबर 0.2 वोल्ट। ये दोस्तों आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ तक तो बहुत आसान था। I1 का मान मस्त निकला, I2 का मान मस्त निकला, लेकिन आपने देखा हमें B और D के बीच विभवांतर पूछा हुआ है। तो B और D के बीच में हमें तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले हमें वी ए माइनस वी बी निकालना पड़ा, यानी ए व बी के बीच विभवांतर, फिर ए व डी के बीच विभवांतर। आप ऐसे भी लगा सकते थे, बी और सी के बीच विभवांतर, सी और डी के बीच विभवांतर, तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, यकीन ना हो आप चेक करना, चेक करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना, पक्का यही आएगा। ठीक है, चलो भाई, इस तरीके से दोस्तों हम लोग किरचॉफ के नियम पे 3 मस्त सवाल लगाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को 3 ये मस्त सवाल लगाने में ना जरूर आनंद आ गए होंगे। ठीक है, अभी दोस्तों किरचॉफ के नियम पे मैं तो अभी आपको ये अपने मन से बताया, कुछ एग्जाम्पल टाइप लेकर के। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जब लगाएंगे ना, एक्सरसाइज में ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल लगाने वाले, तो उसमें आपको किरचॉफ के नियम पे इतने सवाल मिलेंगे कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों हमने केवल किरचॉफ पे 3 सवाल लगाए हैं। ठीक है, आगे जो दोस्तों हम लोग देखेंगे, तो जब हम लोग पहले अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग वैद्युत सेलों का संयोजन पढ़ते हैं, फिर व्हीटस्टोन सेतु पढ़ते हैं, फिर जाके हम लोग मीटर सेतु पढ़ते हैं, फिर जाके धारा नियंत्रक पढ़ते हैं, फिर जाके बहुमापी पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कुमार मित्तल के ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपके साथ आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ, बस मेरे साथ आप पसीने बहाने के लिए तैयार रहिए, मेरे साथ हर एक वीडियो का एंजॉय करने के लिए तैयार रहिए। तो आपको अब की बार लगेगा कि मैं फिजिक्स में आपके लिए 100% ही नहीं 110% देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर चलते हैं, सबको बाय बाय।